आपके पास कौन सी ऐसी कुंडली है जो आप खोलोगे तो उसका अकाउंट रिकवर हो जाएगा? सोशल मीडिया पे टाइम आता है, कभी किसी का कभी किसी का। अकाउंट का कोई मसला नहीं, ये अकाउंट ऐसे वापस आ जाएगा। 20 मिलियन फॉलोवर होते हैं, ये कोई आम बात नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है टीम सब्जी वाला के ओनर जोशी और साथ ही साथ हसन। हसन, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जोशी भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। जोशी भाई, ये बताइएगा कि 2020 में जब अली हैदराबादी को लाहौर पहली दफ़ा बुलाया गया था तो वो आपके पास आया था। मुझे इसलिए पता है कि टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए कुछ वीडियोस भी मैंने देखी और आप लोगों के साथ उसने काफ़ी इवेंट्स वगैरह भी यहाँ पर जो वो परफॉर्म किए थे। तो अचानक से अली हैदराबादी इतनी हाइप पकड़ गया, उसके बाद फिर वो अलहदा हो गया और शादी भी कर ली, आज उसका अकाउंट बैन हो गया। इसकी सारी रीज़न क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच जैन भाई, जो आप हमारे पास आए। और पहली बात यह है कि जब अली हैदराबादी का वो चलने वाला ट्रेंड निकला था ना, तो नदीम नानी वाला और मैं दोस्त थे, तो उस हमने अली हैदराबादी से हमारी बात हुई थी। तो फर्स्ट टाइम जब लाहौर में वो आया ना, तो वो मेरे पास ही आया था। उस टाइम नदीम तो वो बाहर था यूके में, तो तब उसका वो पैदल चलने वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है। आपको पता है सोशल मीडिया पे टाइम आता है, कभी किसी का कभी किसी का, कोई ना कोई ट्रेंड चलता है। तो वो ट्रेंडिंग में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी फ़ैन फॉलोइंग उन दिनों में किसी की नहीं देखी जितनी अली हैदराबादी की थी। 20 मिलियन व्यू जो फॉलोवर होते हैं, ये कोई आम बात नहीं होती। तो इसलिए अगर उसका अकाउंट बैन हुआ है ना, तो आपने भी वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी है कि उसकी जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा रो रही है। इस तरह रोने से मतलब वापस वो आने वाला नहीं है, या मैं और तू वापस नहीं ला सकते। उसके लिए आपको या तो उनको अपील करनी पड़ेगी, या कोई जो टिकटॉक का ऑफिशियल हेड है उससे रब्ता करने पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ, मौलवी उस्मान हमारा माशाल्लाह बहुत फेमस बंदा है, आप भी जानते हैं, वजीराबाद वाला, जानते हैं कि नहीं? जानना माशाल्लाह जिन्होंने उसका अकाउंट बैन हुआ। जो अपना वकार पिंडर है, उसका अकाउंट बैन हुआ। कारपेंटर का रिकवर नहीं नहीं हुआ। अली जट का अकाउंट बैन हुआ। वाली जट का तो रिकवर हो गया मेरा ख्याल। हो गया ना, अकाउंट का कोई मसला नहीं, ये अकाउंट ऐसे वापस आ जाएगा। मेरे से रब्ता करें, मैं लेके आऊँगा। आप वापस ले आएंगे? हाँ, ले आऊँगा। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो बस फेमस ज़्यादा हो गया, फिर मालपानी आ गया, फिर वो अपना किनारा कशी कर गया। हसन, आप भी माशाल्लाह टिकटॉक की फेमस पर्सनैलिटी हो। टिकटॉक नहीं, उसके अलावा भी मतलब सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स पे हैं, ऐसे ऐप्स हैं जिन पर मतलब आपकी वीडियोस जो लड़की की आवाज़ में, वो अम्मा की आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आप क्या कहते हैं कि मतलब अकाउंट रिकवर वाकई हो जाएगा जिस तरीके से जोशी कह रहा है? देखें, अली हैदराबादी को 85% लाहौर में बल्कि 100% लाने वाले ये हैं। और उसको 12 तारीख 8वां महीना 2020 को जोशी भाई उसे लेके आए थे और एयरपोर्ट से रिसीव करने को वीडियो भी एक है, बिल्कुल। उसको रिसीव करने गए थे। फिर उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जोशी भाई ने, लेकिन ये इंसान की फितरत में होता है। अच्छा, 20 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? यार बहुत मेहनत है। 20 आजकल तो 1 मिलियन फॉलोवर भी करने ना बड़े मुश्किल। अभी इसके कितने हैं? कितने? 8 लाख। 8 लाख। इसको 8 साल हो गए हैं। वो उसका लक था, उसकी फेम थी, वो माशाल्लाह 20 मिलियन मतलब फॉलोवर है ना, जो बहुत मुश्किल बात अली अब है। लाहौर में ही रहता है? हाँ, वो लाहौर में रहता है। अली हैदराबादी ने जिस तरीके से हमारे शॉर्टकट मतलब रास्ते से शॉर्टकट रास्ता इसलिए कहूँगा कि मतलब एकदम से अचानक उसने मतलब इतनी हाइप क्रिएट हुई है ना, एकदम से उसको थोड़ा सा वो मिला है। फिर ऊपर से हम लोगों ने उसको बूस्ट दिया है, उसको प्रोटोकॉल दिया, उसको मतलब कभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसमें नदीम नानी वाले का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। मतलब नदीम नानी वाले ने उससे रब्ता किया, फिर उसने मेरे पास भेज दिया। वो फिर 4-5 महीने पूरे मेरे साथ रहा है। पाकिस्तान में ऐसे कितने टिकटॉकर्स हैं जिनके 20 मिलियन अबव या 20 मिलियन के अराउंड अबाउट फॉलोअर्स हैं? मेरे ख्याल में 2-3 ही होंगे। लड़कों में यही है, या इसके जुल्करनैन होगा, पीछे उसके होंगे 17-18, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन लड़कियां होंगी 2-3 जिनके 20 मिलियन प्लस हैं। जोशी, वैसे जो लोग लाइव बैठते हैं, जैसे आपकी टीम सब्जी वाला है, ठीक है, तो ये लाइव बैठने पर वाकई इतनी अर्निंग होती है जितनी बताया जाता है कि मतलब फलाने ने 5 मिनट के मैच में 35 लाख रुपए कमा लिया? जी बिल्कुल होती ये है। किस तरीके से होती है यार ये बस आपका वो जो बंदा लाइव आता है, तो फिर उनके दोस्त होते हैं, या जिनको वो जिस होस्ट को पसंद करते हैं,
या जिसके ज़्यादा फॉलोवर होते हैं ना, फिर उसको लोग करते हैं सेंडिंग अपनी वाह करवाने के लिए। अच्छा यार, अली के बारे में ये बताओ कि अब उसका अकाउंट किस तरीके से रिकवर होगा? आप बड़े दावे के साथ कह रहे हो, आप कैसे रिकवर करवा दोगे? आपके पास कौन सी ऐसी कुंडली है जो आप खोलोगे तो उसका अकाउंट रिकवर हो जाएगा? नहीं यार, मैंने बड़े करवाए हैं। हो सकता है ये ना हो। आप ये भी तो कह रहे हैं ना कि बीच में से कुछ नहीं होते। ज़ाहिर है कुछ नहीं भी होते, उसका रीज़न देखना पड़ेगा ना, रीज़न क्या है। वैसे क्या लगता है कि ज़्यादातर रिपोर्टें जो मारी अकाउंट होंगी हैं, किसी ने? ज़्यादातर जो अकाउंट बैन हो रहे हैं ना, वो जो गेमिंग की ऐड करते हैं ना, वो जो जुए वाली होती हैं। ट्रेंडिंग एप्स की। हाँ नहीं, गेमिंग वो जो गेम होती हैं जिस पे वो जुआ वगैरह लगता है, तो वो जो उसकी प्रमोशन बड़े मैसेज आते हैं, हर एक को आते हैं, छोटे टिकटॉकर को भी, बड़े को भी, इंस्टाग्राम पे, कि आप ये वीडियो लें, आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, आपने हमारी 4 वीडियो लगानी या 3 लगानी। तो वो टिकटॉक ने वाज़ा लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह की कोई प्रमोशन करेंगे तो हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। जोशी का कहना ये है कि भाई मैं अकाउंट रिकवर करवा के दे सकता हूँ। अली, आप जोशी के साथ रब्ता कीजिए, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।